गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कई बड़े बयान किए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। पूर्व सांसद रहे धर्मेंद्र यादव के पार्टी कार्यालय आने की जानकारी जैसे ही पत्रकारों को हुई तो जनपद के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे। जैसे ही धर्मेंद्र यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। लोकसभा उपचुनाव में जीत के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, डिम्पल यादव को किस तरीके से जीत दिलाएंगे, बीजेपी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा में हो रही देरी समेत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का स्नेह और प्रेम के सवालों का उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने प्रत्येक सवाल का बड़ी ही शालीनता से जवाब देते हुए क्या कुछ बताया, यह जरा सुनिए। बीजेपी कह रही है मैनपुरी के आसपास जिले जो समाजवादी पार्टी के गढ़ पाए जाते थे वह सब गढ़ जो ढा गया। हालांकि मैनपुरी में उपचुनाव भी पहले भी हुए और हमें समाजवादी पार्टी उपचुनाव जिताया। इस बार बड़ी चुनौती है। देखिए, जो भी है मैनपुरी की जनता ने हमेशा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो या किसी भी तरह की चुनौती लोगों ने पेश की है, हमेशा उन चुनौतियों को जनता ने, यहाँ के लोगों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उस हर चुनौती में समाजवादियों के सम्मान को बढ़ाया। और ये चुनाव तो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। मैनपुरी के लोग, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, कोई दल के लोग हों, कोई जात के लोग हों, कोई किसी सोच के लोग हों, लेकिन नेताजी के प्रति जो भाव था, उस भाव का एक तरह से प्रदर्शन कह सकते हैं या एक तरह से उसका प्रत्यक्ष तौर पर लोग अपना भाव व्यक्त करेंगे होगा, मुझे ऐसा यकीन है। सांसद जी एसपी सिंह बघेल के नाम की चर्चा आ रही है कि उपचुनाव में उतारेंगे। मामला कोई ना कोई तो आएगा, उसकी कोई बात नहीं है, कहनी कोई ना कोई तो आएगा जिसको लाना चाहें। सांसद जी वो नेताजी की श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे क्या लोग यहाँ के? बिल्कुल, हमें यकीन है कि मैनपुरी के लोगों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और आज जब नेताजी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और विशेष परिस्थितियों में इस चुनाव का सामना करना पड़ा है मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को और हमारे आपके जैसे करोड़ों पूरे देश के लोग जो आहत हैं नेताजी की इस घटना से, परेशान हैं, बहुत भावविभोर हैं, ऐसे लोगों के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। महत्वपूर्ण चुनाव में जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय डिम्पल जी को उम्मीदवार के तौर पे यहाँ बनाया है, उनको मैनपुरी के लोग अपना पूरा आशीर्वाद देके नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। एक सांसद जी आपकी सवाल है, सूत्रों से कमाने या काफी लोग विश्वसनीय सूत्र जो है उसके हिसाब से माने तो पर्चा भले ही डिम्पल यादव के नाम से खरीदा गया हो, ये समाजवादी पार्टी नाम से, लेकिन नामांकन करने के लिए कोई और आएगा, ये सुनने में आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कल्पनाओं की तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद परिवार आज एक है पूरी तरह से। शिवपाल यादव को कहाँ देखते? सभी लोग साथ हैं, सबका आशीर्वाद, लगातार बयान, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग पूरी तरह से आदरणीय डिम्पल जी के साथ है। इसमें किसी को कोई मैं नहीं समझता शंका होने की जरूरत, और जिसको शंका होगी वो समय आने में सब चीजें सामने होगी। भाजपा का कहना ये है कि पार्टी यहाँ पे निर्णय नहीं लेती, परिवार निर्णय लेता है। भाजपा के कहने से समाजवादी पार्टी नहीं चलती है। समाजवादी पार्टी नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर, नेताजी के बताए हुए मूल्यों पर, नेताजी की दिए हुए संस्कारों पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी जो विचारधारा नेताजी। चुनाव का सवाल है, ये तो प्रकृति का प्रकोप है कि लोगों को समाजवादियों को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। आज ये नेताजी के देवस्थान के घर, और जब ये चुनाव हो ही रहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन नहीं है कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिम्पल जी को जिताएंगे और इसलिए भी जिताएंगे कि मैनपुरी के एक एक परिवार के लोगों के साथ। और अगर मैं नेताजी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 3-3 पीढ़ियों के साथ जज्बाती रिश्ते रहे। उन रिश्तों की बुनियाद पर, उन संबंधों की बुनियाद पर, उन जज्बातों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मैनपुरी के लोग निश्चित तौर पर आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए और डिम्पल जी को बहुत बड़े वोटों से चुनाव में। डिम्पल जी के नाम की घोषणा से पहले सांसद तेज प्रताप जी का नाम चल रहा था। लोग लगभग जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सहमति जता की, तेज प्रताप की लिखे मोहर लग गई थी। अचानक ऐसा क्या हुआ, निर्णय बदलना पड़ा? इसके बारे में कोई बात नहीं, जैसे परिवार की बात है, तेज प्रताप भी रहे, मुझे भी नेताजी ने मौका दिया, तेज प्रताप जी को भी दिया।
आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डिम्पल जी को उतारा, लेकिन मैनपुरी के लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। नहीं आज से नहीं, 1989 से मुझे पता है। और यदि 1984 के जो एक बेईमानी का जीता हुआ चुनाव था इंदिरा जी की लहर में, उसको अब बात छोड़ दें तो 1977 से आज तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए अथवा उपचुनाव हुए, सभी चुनावों में नेताजी की पार्टी, चाहे उस समय की जनता पार्टी रही हो, लोक दल रही हो, जनता दल रही हो, समाजवादी जनता पार्टी रही हो, या 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी में भी नेताजी रहे, नेताजी के साथ मैनपुरी चला कार्यकर्ताओं से और लगातार- मैनपुरी के साथ नेताजी चले। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आनंद डिम्पल जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव यहाँ से मैनपुरी की जनता जिताएगी। कार्यकर्ताओं से लगातार सांसद तेज प्रताप संपर्क में रहे। बिल्कुल, डिम्पल तेज जी का प्रताप आज कहीं भी से बहुत सक्रिय है और इस चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और इन बातों की तरफ आप लोग ना ले जाएं, ये पार्टी का आंतरिक फैसला है। तेज प्रताप ने इसी जगह पर जहाँ मैं बैठा हूँ, कल या परसों उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना, इसलिए आप इन बातों में न उलझिए। ये चुनाव समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक वर्कर, एक एक वोटर, और इससे भी हटके मैं कहूँ मैनपुरी के आम जनमानस के दिल में नेताजी के प्रति जो भाव है, उस भाव का चुनाव है। मैंने कहा अपनी बात के शुरू में, ये हम लोगों की प्रकृति का प्रकोप है कि इस चुनाव का सामना करना पड़ता है। और इस चुनाव में लोग नेताजी को अपने राष्ट्रमन भी अर्पित करेंगे और नेताजी के जो रास्ते दिखाए हुए रास्ते उसको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी कह रही है